नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हिमालय और भारत के दूसरे माउंटेन्स के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है। आज हमको पठार यानी प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है। हमारे भारत में अलग अलग जगह पर कई सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बीच में अंतर समझ लेते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स का जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी पहाड़ जो होते हैं उनके ऊपर वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, समतल नहीं रहता, यानी कि उबड़ खाबड़ रहता है ऊपर से। यानी कि इंसानों का बसना ऊपर क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी कि वहाँ पर घर नहीं बसा सकते हैं, हम घर नहीं बना सकते हैं, जानवर नहीं रह सकते हैं। जबकि प्लेट्यूज यानी पठार जो होते हैं, इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है, समतल होता है, यानी बराबर होता है, जहाँ पर रहना आसान होता है। और अगर ऊंचाइयों की बात कर लें तो प्लेट्यूज जो होते हैं वो माउंटेन से कंपेयर में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी माउंटेन्स की हाइट जो होती है ज़्यादा ऊंची होती है, जबकि कुछ ऐसे भी प्लेट्यूज हैं जिनकी हाइट क्या है, काफ़ी ऊंची, कई पहाड़ों से भी ऊंची है। जिसमें से आप तिब्बतियन प्लेट्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम प्लेट्यूज के बारे में पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, तो प्लेट्यूज को बेसिकली हमने क्या किया, 3 भागों में बांट रखा है, जिसमें से हम 3 भागों में से एक का नाम है इंटर माउंटेन। इसको इंटर माउंटेन के नाम से जानते हैं, इंटर माउंटेन। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक क्या है दूसरा, इसको बोलते हैं पिडमाउंट। तीसरा जो है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। ये है कॉन्टिनेंटल। अब इंडिया में बेसिकली क्या है ना, यही 3 तरह के पठार पाए जाते हैं, जिसको आगे क्या है हम एरिया के बेस पे हमने क्या किया, बांट रखा है। मेनली अगर पहले समझते हैं, ये 3 तरह के पठार हैं, यानी पठार जो बनते हैं इन 3 तरह से बनते हैं, इसीलिए इन्हीं के बेस पे इनको बांटा गया। अब जैसे इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन उन पठारों को बोलते हैं जो पठार क्या होते हैं, जब क्या होते हैं, जब 2 प्लेट्स हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब वो क्या होती हैं, 2 प्लेट्स क्या होती हैं, आपस में जब टकराती हैं, जो 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, तब क्या होता है, ये दोनों के टकराने के कारण क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा भी प्लेट्स क्या होते हैं, टकरा सकती हैं। तब क्या होगा, ये जो टकराने के कारण बीच में से पहाड़ खड़ा होता है, वैसे प्लेट्यूज का भी पार्ट क्या होता है, बन के खड़ा हो जाता है। अब जबकि ये क्या है, ऊपर का भाग इसका सपाट है, बराबर है, इसीलिए इसको प्लेट्यूज बोलते हैं। जैसे कि आपने काराकोरम वाला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें क्या था, काराकोरम का जो वाला भाग है, काराकोरम वाला जो पार्ट है हिमालय का, यहाँ पर क्या है, यह जब बढ़ता गया ऊपर की ओर, जब ये बढ़ता गया तो इसके ऊपर क्या है, दूसरे और भी कई सारे पहाड़ थे जो एशियन प्लेट्स में जब टकराया, इंडियन प्लेट्स, तो यहाँ पर क्या था, एक इधर पहाड़ था जिसको हम लोग हिंदकुश के नाम से जानते हैं। इधर एक क्या है, चाइनीज पहाड़ है, चाइनीज वाले एरियाज में पहाड़ है जिसको सियान बोलते हैं। इधर तानसेन, यानी कि टोटल ऊपर 4 पहाड़ है। अब ऊपर 3 पहाड़ है, नीचे से एक और पहाड़ जाता है, ये वाली प्लेट जब टकरा रही है, तो इन सभी के फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहाँ की एक जगह क्या हो रही है, उठ गई, वह उठी भी है, और वह क्या है, ऊपर से समतल है, जिसको हम तिब्बतियन प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तिब्बतियन प्लेटूज के नाम से जानते हैं, उसको पामीर का भी पठार कहा जाता है। यह क्या है, इंटर माउंटेन प्लेटू, यानी कि जब पहाड़ बनते हैं, पहाड़ के साथ क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है ऊपर से जो समतल हो जाता है, उसको हम इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से जानते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है, तिब्बतियन प्लेटूज हैं, पामीर जो पठार है वह क्या है, उसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम नाम पढ़ते हैं पिडमाउंट प्लेटू। ये क्या होता है, अब जब पहाड़ बनते हैं किसी जगह पर, जब क्या होता है, पहाड़ बनते हैं, तो पहाड़ों के आगे क्या होता है, थोड़ा सा पहाड़ ऐसे देखते हैं हम, क्या होता है, जो बराबर सा नजर आता है। ये भी क्या होता है, अगर हम जमीन से बात करें, ठीक है, सी लेवल से बात करें, अगर हम सी लेवल से बात करें, तो यह क्या है, देख रहे हैं हम, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, यानी यह भाग क्या हुआ है, उठा हुआ है। अब पहाड़ के बगल में, मान लें इसके बगल में कोई और पहाड़ भी है, इन पहाड़ों के बीच में क्या है, समतल जगह है, जो समतल जगह क्या है, सी लेवल से थोड़ा हाइट पे है। तो ये वाला जो एरिया है, इस तरह के एरिया को हम भी पठार बोलते हैं, कि बराबर है, ऊंचा भी है और बराबर भी है, तो इसको हम पिडमाउंट प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं, पिडमाउंट, इसको हम पिडमाउंट कहते हैं। अब आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। क्या है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, क्या होते हैं, जैसे जब क्या होता है, ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब एक दूसरे से दूर जाएंगी, अब जब दूर जाएंगी तो आपको लगता है कि यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली नहीं होता, क्या होता है ना, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है,
मैग्मा भरा हुआ है अर्थ के अंदर, जो मैग्मा भरा हुआ है। अब क्या होता है, जैसे ये अपनी जगह छोड़ता है तो बीच में जब क्रैक पड़ने लगते हैं, यानी कि बीच में जो दरार हो जाती है, गैपिंग हो जाती है, तो नीचे से क्या होता है, वो मैग्मा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान है अंदर। और जब वो बाहर निकलता है तो बाहर वो धीरे धीरे ठंडा होता है। अब ठंडा होकर क्या होता है, आगे जाके ये पहाड़ बन जाता है। पहाड़ क्या है, जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, कि यह ऊपर क्या होता है, सपाट हो जाता है, निकल के इसे फैल जाता है। तो इस तरह के प्लेट्यूज को हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो प्लेट्यूज हैं ये भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत कम बनता है। ये तो हमने पढ़ा कि प्लेट्यूज कैसे बने हैं, कितने तरह से बन सकते हैं प्लेट्यूज, लेकिन हम भारत में जो प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्लेट्यूज आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो एरिया वाइज पूछा जाता है वहाँ पर कि कौन से ये प्लेट्यूज जो है किस एरिया में पाया जाता है, या फिर कई सारे प्लेट्यूज को दे देगा कि इसको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करें, या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करें। तो उसको हम समझते हैं मैप के थ्रू, क्योंकि आपको दिमाग में सेव हो जाएगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किस राज्य में है, तो आप ये मैप के थ्रू बता सकते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैप से आपको समझाया जाए। तो शुरुआत करते हैं प्लेट्यूज के बारे में कि इंडिया में जो प्लेट्यूज हैं उनको हम किस नाम से पहचानते हैं। जैसे कि अगर आप छोटे क्लासेस की बात करें तो आप तीन ही तरह के प्लेट्यूज को पढ़ा होगा आपने, तीन ही पठार पढ़े होंगे। एक मालवा प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा होगा, जो ये वाला भाग है मालवा वाला, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा ये झारखंड वाला, ठीक है, झारखंड के इस वाले भाग को, जिसको हम छोटा नागपुर बोलते हैं। अब बाकी इसके नीचे वाला जो भाग है उसको आपने डेक्कन प्लेट्यूज के नाम से पढ़ा होगा, जबकि डेक्कन प्लेट्यूज के अंदर भी अलग अलग प्लेट्यूज है कि तीन भाग नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के खनिज जो पाए जाते हैं, उसके बेस पे हमने क्या क्या बांट दिया इनको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैसा बांटा गया उनको, अलग अलग क्या नाम है, उससे हम पहचानते हैं। जैसे कि अगर इस वाले भाग की बात करें, जो आपको ये मेघालय वाले पार्ट में दिख रहा है, इसको हम मेघालय प्लेट्यूज के नाम से भी जानते हैं। तो इस जो जगह जिस जगह पर है उसको उसी नाम से हम पहचानने लगे। जैसे कि ये मेघालय वाले भाग में है तो इसको मेघालय प्लेट्यू। इसका मोस्टली भाग क्या है, मेघालय की जो राजधानी शिलांग है वहाँ पर है, तो इसीलिए इसको शिलांग प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला भाग जो है, ये पूरा भाग जो है ये झारखंड के पार्ट में है, यानी कि मोस्टली झारखंड को ही छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इसका नाम छोटा नागपुर इसलिए पड़ा है नागपुर, क्योंकि यहाँ पर एक नागवंश नाम की एक डायनेस्टी थी, उसके नाम से पड़ा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है झारखंड वाला जो पूरा भाग है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। इसका थोड़ा सा भाग क्या होता है, यहाँ पर महाराष्ट्र वाले पार्ट में भी आता है। ये दोनों प्लेट्यूज हैं, कभी कभी क्या होता है इन दोनों प्लेट्यूज को एक ही कंसीडर कर लिया जाता है। उसका रीजन है क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें यहाँ हैं वही मेघालय वाले प्लेट्यू में है। बोलते हैं कि ये दोनों एक ही भाग था कभी, जो कि बीच से टूट गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में क्या होती है, कई सारी नदियाँ आती है, इधर से गंगा जाती है, ऊपर से तीस्ता नदी आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो इन नदियों के कारण क्या हुआ, ये जो पठार का यह वाला भाग था, यह क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे खिसकता गया, नीचे खिसकता गया। आज क्या होगा, वो हट गया वहाँ से, ठीक है। जिसको आज हम क्या हो रहा था, वो अब नीचे दब गया है, यहाँ की जमीन क्या है, नीचे दब गई है, उसको हम मालदा दरार के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला भाग जो है ये यूपी का नीचे वाला भाग, और ऊपर क्या है छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला पार्ट, थोड़ा सा झारखंड से टच वाला पार्ट है। तो इस वाले भाग को, यानी ये वाला जो आपको दिख रहा है प्लेट्यू, इसको हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा यहाँ पर एक माउंटेन भी है जिसको मैकाल के नाम से जानते हैं। तो याद रखो, मैकाल का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी ऊपर का उत्तर वाला जो भाग है, वहाँ पर क्या है, बघेलखंड प्लेट्यू है। ऊपर वाला यूपी के नीचे वाला भाग जो है वो क्या है, मालवा प्लेट्यू है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, जैसे अगर मैंने प्लेट्यूज को स्टार्टिंग में तीन पार्ट्स में जो डिवाइड किया था, कॉन्टिनेंटल, पेडोमेंट और इंटर माउंटेन के नाम से, तो ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है मालवा प्लेट्यूज का, ये इंटर माउंटेन का एग्जाम्पल है। इंटर माउंटेन जो प्लेट्यू यानी सारे पहाड़ों के बीच में जो प्लेट्यूज हैं, जो पहाड़ों के टकराने के कारण है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये मालवा प्लेट्यू है। यह क्या है, मालवा प्लेट्यू है। ये क्या है, इसको बुंदेलखंड, यूपी का नीचे वाला जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है, यह है मालवा प्लेट्यू। ये क्या है, बाघेलखंड। इस एरिया को हम बाघेलखंड बोलते हैं, इसीलिए उसके नाम से ही पड़ गया बाघेलखंड प्लेट्यू। ऊपर उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, इसीलिए उसको बुंदेलखंड प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। यह भाग क्या है, यह मालवा का भाग है, इसीलिए इसको मालवा प्लेट्यू। राजस्थान का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर मारवाड़ी लोग रहते हैं, मारवाड़ वाला एरिया है, इसीलिए उस प्लेट्यू को मारवाड़ प्लेट्यू भी के बोलते हैं। नीचे आते हैं,
तो यहाँ पर जो है ये वैल्केनिक प्लेटू, ये आपने पढ़ा, याद होगा आपको, जो कॉन्टिनेंटल प्लेटू थे, यानी कि जब क्या होता है प्लेट्स खिसक रहे थे, उनके बीच से जो मैग्मा आ रहा था, ठीक, मैग्मा के कारण क्या हुआ, ऊपर का जो प्लेटू बन गया। तो ये वाला प्लेटू क्या है, उसी का एग्जाम्पल है। ये जो महाराष्ट्रियन प्लेटू आप देख रहे हैं, तो जो महाराष्ट्रियन प्लेटू है ये क्या एग्जाम्पल है। तो महाराष्ट्रियन प्लेटू क्या है, यहाँ पर है। उसके ठीक नीचे क्या है, यह जो प्लेटू आपको दिख रहा है, इसको हम कर्नाटका प्लेटू बोलते हैं, ये तेलंगाना प्लेटू है। अब हम समझ लेते हैं इनके बारे में। जो महाराष्ट्रियन प्लेटू है, महाराष्ट्रियन प्लेटू क्या है ना, यहाँ पर क्या है, ब्लैक सॉइल बहुत पाई जाती है, यानी काली मिट्टी जो है यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी में क्या होता है, कॉटन जो होती है बहुत अच्छे से उगती है। ऊपर के पार्ट में बोलते हैं मारवाड़, मारवाड़ प्लेटू जो है थोड़ा सा बोले वहाँ पर क्या है, जो बोलते हैं मार्बल है, लाइम स्टोन है, ये सारी जो चीज़ें हैं, लाइम स्टोन, ये सारी चीज़ें हैं मारवाड़ प्लेटू में मिलती हैं। जैसे आपको बताया था मैंने कि प्लेट्यूज जो होते हैं वहाँ पर कई सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे खनिज है। तो ऊपर वाला भाग जो मारवाड़ वाला है, वहाँ पर क्या लाइम स्टोन जैसे क्या है, इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। और मेघालय की बात कर लें, छोटा नागपुर के प्लेट्यू की बात कर लें, तो इन प्लेट्यूज में क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बोले कोल की खुदाई जो होती है वो झारखंड में होती है। तो ये सारे भाग क्या हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं मिनरल्स में, अगर बात करें सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाए जाते हैं किसी प्लेट्यू में, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। वैसे जितने भी प्लेट्यूज हैं उन सारे पार्ट्स में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। नीचे अगर कर्नाटका प्लेट्यू की बात करें तो इस प्लेट्यू में क्या होता है, गोल्ड पाई जाती है। आपने KGF का नाम पढ़ा होगा, उसका फुल फॉर्म को भी सर्च करिएगा क्या होता है KGF। तो ये जो कर्नाटका वाला जो पार्ट है, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड इसका नाम है। तो यहाँ पर है कर्नाटका वाले पार्ट्स में, यहाँ पर यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं वहाँ से क्या होता है, सोना वोना निकलता है। तेलंगाना प्लेट्यू, यहाँ भी क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। ये क्या थे, ये इंडिया में पाए जाने प्लेट्यूज हैं। अगर हम बात करें इन प्लेट्यूज की, तो जैसा हम देख रहे हैं, अगर डायरेक्शन की बात, क्वेश्चन अक्सर करके डायरेक्शन के बेस पे आता है। जैसे आपको मैंने बता दिया कौन किस स्टेट में पाया था, ये क्या है, राजस्थान वाले पार्ट में पाया जाता है मारवाड़ प्लेट्यू। ये क्या है, ये मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किनारे वाले भाग में, तीनों पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है। ऊपर क्या है, ये बुंदेलखंड वाला प्लेट्यू, ये तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में है। बाघेलखंड वाला प्लेट्यू, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भाग में है। छोटा नागपुर का ज़्यादातर भाग क्या है, झारखंड में है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में आ जाता है। मेघालय वाला तो मेघालय में आई है। महाराष्ट्रियन प्लेट्यू, उसका महाराष्ट्र नाम इसीलिए पड़ा है, महाराष्ट्र में है। तेलंगाना वाला आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में है। नीचे कर्नाटका क्या है, कर्नाटका में है, कर्नाटकन प्लेट्यू। डायरेक्शन की बात करें, क्वेश्चन ये आता है कि कई सारे प्लेट्यूज के नाम लिखे होंगे आपके सामने, और उन प्लेट्यूज को बोलेगा इसको क्या करो, डायरेक्शन वाइज अरेंज करो। हो सकता है ऐसा भी बोल दे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इनको अरेंज करो। जैसे अगर नॉर्थ से साउथ की ओर, तो सबसे ऊपर जो है ये वाला प्लेट्यूज है, जिसको हम मारवाड़ बोलते हैं। सबसे ऊपर क्या है, मारवाड़ प्लेट्यू। उसके ठीक नीचे याद रखिएगा, मारवाड़ के ठीक नीचे वो जो मेघालय वाला पार्ट है वह है। मेघालय के नीचे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के नीचे ये, यानी कि सबसे नॉर्थ में जो है वो क्या है, मारवाड़ है। सबसे नीचे क्या है, कर्नाटका प्लेट्यू है। तो डायरेक्शन के बेस पे क्या है, आपको ऐसे याद रखना। आगे बात करें, ईस्ट से वेस्ट पूछ ले, पूरब से पश्चिम, इन प्लेट्यूज को क्या करो, अरेंज करो। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पूर्वी अगर कोई हमारा पठार है तो वो क्या है, मेघालय, जिसको शिलांग के नाम से भी जानते हैं। और सबसे लास्ट में वेस्ट में अगर बात करें सबसे किनारे कौन है, वो मारवाड़ प्लेट्यू है। तो इस तरह अगर अरेंज करने का आ जाए, आप ये मैप जो है दिमाग में सेव करके रख लीजिएगा कि कौन से एरिया में कौन से पठार पाए जाते हैं। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं डायरेक्शन वाइज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में, एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा। अगर आपका मैप क्लियर है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।